हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंपाई पर। और आज मैं आपके लिए अटैक ऑन टाइटन के फाइनल आर्क के चैप्टर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले चैप्टर को भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है सिनर्स और चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग प्लेन के अंदर सभी लोग को उदास बैठा देखते हैं और ओनियांको पॉन कहता है कि हम लोग फ्यूल टैंक को आधा भरने में ही कामयाब रहे हैं। तो आर्मिन पूछता है कि क्या हम लोग इससे फोर्ट साल्टा पहुंच जाएंगे। तो ओनियांको पॉन कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं सभी लोगों को वहां पर पहुंचा ही रहूंगा। ये फ्लाइट ही हमारी आखिरी उम्मीद है और हांजी ने अपनी जान देकर हमें ये दी है, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं सभी लोगों को वहां पर ले जाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और तुम लोग भी मुझसे वादा करो कि तुम लोग रंबली को रोक कर ही रहोगे, चाहे इसके लिए तुम्हें भी कुछ क्यों ना करना पड़े। तो आर्मिन कहता है कि हम लोग उसे जरूर रोकेंगे और हम सभी लोगों को तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इसके बाद आर्मिन सभी के पास जाता है और कहता है कि अब मेरा प्लान सुनो। और फिर वो एरन के टाइटन की एक ड्राइंग सी बनाता है और कहता है कि कैप्टन लीवाई और पीक, आप दोनों बताइए कि जो फाउंडिंग टाइटन आपने देखा था वो ऐसा ही दिखता है। तो पीक कहती है कि मैं उसे अच्छे से नहीं देख पाई थी लेकिन वो ऐसा ही दिखता है। और लीवाई कहता है कि एक बहुत ही बड़ा हड्डियों का ढांचा सा है जो कि कीड़े के जैसे चल रहा है। फिर पीक कहती है कि अगर ये बाकी टाइटन के जैसा ही है तो एरन इसकी गर्दन के नैप के अंदर होगा। तो लीवाई कहता है लेकिन इसके पास वॉर हैमर टाइटन की एबिलिटीज भी हैं, तो इसलिए हम इसके बारे में पक्का नहीं कह सकते। तो आर्मिन कहता है तो मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि एरन कहाँ पर है। तो पीक कहती है लेकिन अगर हम उसे ढूंढ भी ना पाए तो भी हम लोग इस चीज को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। जैसे कि तुमने लिबेरियो के नेवल पोस्ट को तबाह किया था, तुम्हारा कलोसस टाइटन ये जरूर कर सकता है। और आर्मिन ये सुनकर कहता है कि बिल्कुल सही, ये सबसे ज्यादा असरदार तरीका होगा। और ये सुनकर मिकाशा भी शौक सी हो जाती है। लेकिन तभी आर्मिन कहता है पर उससे पहले हम लोग एरन से बात करने की हर एक पॉसिबिलिटी को ट्राई करेंगे और उसके बाद भी अगर बात नहीं बन पाई तो यही हमारा आखिरी रास्ता बचेगा। तभी लीवाई कहता है कि आखिरी रास्ते को यूज करना बुरा नहीं है, लेकिन एरन फाउंडिंग टाइटन को जी की मदद से कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हम लोग सिर्फ जी को मारकर रंबली को नहीं रोक सकते। और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और आर्मिन कहता है कि शायद आप सही हो, इससे बात बन सकती है। तो लीवाई कहता है कि हांजी का भी यही मानना था, लेकिन फिर भी हमारे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फिर पीक कहती है लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि बीस्ट टाइटन कहाँ पर है। तो लीवाई कहता है कि हमें बस उन हड्डियों के अंदर से उस बालों वाले कमीने को ढूंढना है और उसके बाद मैं जी को मार दूंगा और इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर जीन कहता है कि बिल्कुल सही, हमने इस फ्लाइंग बोट पर आने के लिए अपने बहुत सारे साथियों को मारा है और हम लोग उनकी मौतों को ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते। ये सब कुछ रंबलिंग को रोकने के लिए है और इसलिए मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। फिर कॉनी भी कहता है कि मैंने सैमुअल और डैश को गोली मारकर उन्हें मार दिया और मैंने उन लोगों को भी मारा है जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता था और वो लोग हमें गद्दार कह रहे थे और मैं उन्हें मारते समय खुद को ये कह रहा था कि ये दुनिया को बचाने के लिए ही है। और फिर वो राइनर से पूछता है, राइनर बैटलॉर्ड आनी और तुम्हारे लिए भी ये बहुत ज्यादा दर्दनाक रहा होगा। तो राइनर कहता है कि मेरे गुनाह माफी के काबिल नहीं है और अगर हम लोग किसी भी तरीके से बची कुची इंसानियत को बचा भी लेते हैं तो भी मुझे नहीं लगता है कि मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा। और ये सुनने के बाद कॉनी की आंखें भी भर आती हैं और तभी राइनर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है लेकिन फिर भी चलो मिलकर बच्ची कुछ इंसानियत को बचाते हैं। तो कॉनी कहता है तुम सही हो राइनर, चाहे हम खुद को कभी माफ ना कर पाए लेकिन फिर भी हमें ये करना ही पड़ेगा। फिर जीन कहता है कि बिल्कुल सही, हम सभी लोग एक जैसे ही हैं राइनर और मेरे पास तुम्हें दोष देने का कोई हक नहीं है क्योंकि दूसरे लोगों को बचाने के लिए मैं भी एक कातिल बना हूँ। तो राइनर कहता है कि जिस दिन लिबेरियो पर अटैक हुआ था उस दिन एरन ने भी यही सेम चीज कही थी और मुझे लग रहा है कि अब मैं समझ गया हूँ कि एरन क्या सोच रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एरन चाहता है कि हम लोग उसे रोकें। और ये सुनकर सभी लोग चौंक से जाते हैं और मिकासा उससे पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर आर्मिन कहता है कि मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था, एरन हर एक टाइटन और हर एक एल्डियन को कंट्रोल कर सकता है लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक अपनी टाइटन पावर को ऐसे ही यूज कर पा रहे हैं जैसे कि हम लोग पहले किया करते थे। तो पी कहती है तो तुम कह रहे हो कि एरन हमें खुद के एक्शंस लेने की आजादी दे रहा है। तो आर्मिन कहता है कि हाँ, वो हमें आजादी से काम करने दे रहा है, जैसे कि वो हमें टेस्ट कर रहा हो और ये देख रहा हो कि हम लोग उसके एक्शंस को देखकर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मिकासा कहती है लेकिन ऐसा क्यों, हम लोग रंबलिंग को भी रोक सकते हैं। फिर राइनर कहता है कि ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान को मार देना कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है कि कोई भी उसे झेल सके। और अगर उसकी जगह पर मैं होता तो मैं यही चाहता कि मैं फाउंडिंग टाइटन की ताकत को किसी और को दे दूं और अगर मैं ऐसा ना कर पाऊं तो मैं ये चाहूंगा कि कोई आकर मुझे रोक दे। और ये सुनकर मिकासा भी चौंक से जाती है लेकिन तभी वो सभी लोग दपात के अंदर आ जाते हैं और लीवाई कहता है कि क्या वो चोरी छुपे हमारी बातें सुन रहा था। फिर आर्मिन चिल्लाकर कहता है कि एरन प्लीज हमारी बात सुनो, तुमने बहुत ज्यादा कर लिया है और अब मुझे यकीन है कि कोई भी सदियों तक पैराडाइज के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा और तुम अभी भी नॉन एग्रेशन पैक को मान सकते हो और इसे यहीं पर खत्म कर सकते हो, यानी कि एक दूसरे पर हमला ना करने की संधि। फिर आर्मिन कहता है कि अब तुम्हें हमारे लिए किसी और को भी मारने की कोई जरूरत नहीं है, आइलैंड अब ठीक है और हम सभी लोग गलत थे, हम लोगों ने ही तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है। फिर जीन भी कहता है कि एरन हम लोग इसके आगे कोई रास्ता निकाल लेंगे तो इसलिए तुम्हें और लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कॉनी भी कहता है कि बिल्कुल सही एरन, जो कुछ
कुछ साशा के साथ हुआ उसके कारण मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता था, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी हम सभी की तरह उदास हुए होगे और मैंने कभी भी चीजों को तुम्हारे नजरिए से देखने की कोशिश ही नहीं की। फिर मिकासा भी कहती है कि एरन, मैं तुम्हारे पापों का बोझ शेयर करना चाहती हूँ। इन सभी पापों के लिए हम सभी लोग ही गुनहगार हैं, तो प्लीज हमें ऐसे अनदेखा मत करो और प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। फिर लीवाई भी कहता है, सुना ना एरन, अगर तुम अभी भी रुक जाओगे तो मैं बस तुम्हें जरा सा ही पीटूंगा। और क्या वो समय नहीं है कि जब तुम्हें भी कुछ बोलना चाहिए? लेकिन एरन कुछ भी नहीं बोलता और फिर आर्मिन जोर से एरन का नाम चिल्लाता है। फिर एरन कहता है कि मैं रंबलिंग को नहीं रोकूंगा, मैं पैराडाइज का भविष्य किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ूंगा और मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा। और ये सुनकर वो सभी लोग शौक हो जाते हैं। तभी लीवाई इशारा कर कर कहता है कि वहाँ देखो, और हम लोग वहाँ पर छोटे एरन को देखते हैं और वो सभी लोग भागकर उसकी ओर जाने लगते हैं। और उसे देखकर जीन कहता है कि ये तो एक बच्चा है, तो आर्मी कहता है कि ये एरन है और उसे देखकर मिकासा को छोटे एरन की याद आती है। फिर जीन कहता है कि तुम इसे रोक क्यों नहीं सकते एरन, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं? साथ ही में आर्मी कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम हमें टाइटंस की पावर को यूज करने ही क्यों दे रहे हो, और जबकि हम सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं तो हम सभी लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। तो एरन प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ, तुम पहले ही बहुत ज्यादा दूर जा चुके हो तो इसलिए प्लीज हमसे और ज्यादा दूर मत जाओ। तो एरन कहता है कि आजादी को अपने हाथों में रखने के लिए मुझे बाकी सारी दुनिया की आजादी छीननी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम सबसे कुछ भी नहीं लूंगा, तुम सभी लोग आजाद हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग वापस लीवाई, राइनर और पीक के पास पहुंच जाते हैं और एरन कहता है कि जहां तक कि तुम लोग दूसरी दुनिया की आजादी को डिफेंड करने के लिए भी पूरी तरह से आजाद हो और मेरे पास आजादी है आगे बढ़ते रहने की, और जब तक हम सभी के पास खुद के अटूट विश्वास और इरादे हैं हम लोग एक दूसरे से जरूर टकराएंगे और अब हम लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज बची है करने को और वो है लड़ाई। और ये सुनकर वो सभी लोग शौक हो जाते हैं और आर्मिन पूछता है तो तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो एरन कहता है ताकि मैं तुम लोगों को ये बता सकूं कि अब हम लोग इस चीज को बातचीत से नहीं निपटा सकते, और अगर तुम लोग मुझे ये सब कुछ करने से रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे सांस लेने से ही रोकना पड़ेगा और तुम लोग इस चीज को करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और ओनियांकोपॉन कहता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, और हम उन सभी को एक तरीके से हरा सा हुआ देखते हैं और राइनर कहता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। फिर जीन कहता है तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तभी लीवाई कहता है तो ऐसा लगता है कि बातों का मौका चला गया है, तो अब हम क्या करें कमांडर? और हम लोग मिकासा और आर्मिन को पूरी तरह से मजबूर देखते हैं। इसके बाद हम लोग शिप का सीन देखते हैं और आनी पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो कियोमी कहते हैं कि हिजुरु तक जाने में कई दिन लग जाएंगे और मुझे यकीन है कि लेडी मिकासा और बाकी लोग रंबलिंग को रोक देंगे, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरा होमलैंड एक देश के रूप में खड़ा नहीं रह पाएगा। फिर एनी कहते हैं कि लगता है कि अब हम लोग कुछ दिनों तक सिर्फ मछलियां ही खाने वाले हैं, तो कियोमी कहते हैं कि हिजुरु का सी फूड बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो एनी कहती है ये तो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हम लोग पक्षियों को भी खा सकते हैं। फिर कियोमी कहते हैं कि मैं ही वो थी जो कि जीक और एरन को एक साथ लेकर आई थी और मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी इतने सारे लोगों को जिंदगियों को खत्म करने के पाप के लिए खुद को माफ कर पाऊंगी। फिर एनी उससे पूछती है बताइए अगर आप समय में पीछे जा सकती और सब कुछ फिर से कर सकती तो क्या आप उस समय एल्डियंस के मामले में दखल नहीं देती और आइलैंड के सभी लोगों को मरने देती? तो कियोमी कहते हैं कि हम लोग घड़ी को पीछे नहीं घुमा सकते, लेकिन मेरे पछतावे मेरे साथ हमेशा रहेंगे और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने एल्डियंस को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई थी। मैंने अपने क्लैन का फायदा और अपनी फैमिली की इज्जत सबसे पहले देखी थी। और कुछ समय के बाद वो कहते हैं कि हमें दूसरों की इज्जत और उनकी वैल्यू तभी क्यों समझ में आती है जब हम लोग सब कुछ खो देते हैं। तो एनी कहती है लेकिन अभी इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तभी वहाँ पर गाबी और फैल्को आ जाते हैं और फैल्को कहता है कि मिस आनी मुझे एक सपना आया था। तो एनी कहती है क्या एक सपना? जरूर गालियार्ड का होगा। तो फैल्को कहता है मिस्टर जी का नहीं, वो एक ड्रीम नहीं बल्कि एक याद थी। और गाबी कहती है कि क्या ये सच है कि फीमेल टाइटन दूसरे टाइटन्स के पार्ट्स को खाकर उनकी पावर को यूज कर सकती है? तो एनी कहते हैं कि हाँ, फीमेल टाइटन इसी काम के लिए बनी है और इसीलिए तो मुझे बहुत सारी चीजें खानी पड़ी थी, लेकिन इसके बारे में क्या? तभी वो दोनों शौक से हो जाते हैं और फाल्को कहता है देखा मुझे पता था। और गाबी कहती है ठीक है तो शायद ये काम कर जाए, और साथ ही में फाल्को कहता है लेकिन शायद ये काम नहीं भी कर सकता। और उनकी बक बक सुनकर आनी चिढ़ जाती है और वो कहते हैं कि तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, और ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन तभी एनी को कुछ एहसास सा होता है और वो उससे पूछती है क्या तुमने अभी ये कहा कि तुम्हें जी की मेमोरीज दिखी हैं? तो फाल्को कहता है हाँ, मैं जी के स्पाइनल फ्लूइड से ही तो एक टाइटन बना था। फिर गाबी कहती है कि शायद इसीलिए इसका टाइटन भी कुछ कुछ बीस्ट टाइटन के जैसा ही दिखता है। तो एनी कहती है कि आगे बोलो। तो फाल्को कहता है कि वो एक बहुत ज्यादा क्लियर मेमोरी थी जिसमें कोई टाइटन आसमान में उड़ रहा हो और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। और ये सुनकर आनी भी शौक सी हो जाती है। इसके बाद हम लोग एक ट्रेन को फॉल्ट साल्टा की ओर जाते हुए देखते हैं और आनी का डैड लियोन हार्ट कहता है तो ये है फॉल्ट साल्टा और क्या यहाँ पर शिप्स होंगी? तो ट्रेन चलाने वाला कहता है ये तो हमें ऊपर जाकर ही पता चलेगा, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उनमें से एक चुरा कर वहाँ से निकल पाओगे एल्डियन? तो लियोन हार्ट उसकी ओर गन पॉइंट कर कर कहता है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो मार्लियन, तुम ये मत भूलो कि हमारी ही वजह से तुम अभी तक कुचले नहीं गए, और अगर एयरशिप्स वहाँ पर नहीं हुई तो तुम्हारा परिवार भी रंबलिंग में मारा जाएगा, और अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हें अपनी ही गन से मार दूंगा, और तुम्हारे परिवार के पास ये इकलौता चांस है सर्वाइव
सरवाइव करने का, और चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इसे सरवाइव जरूर करेंगे। और हम लोग उसी ट्रेन के अंदर लिबेरियो के काफी एलियंस को देखते हैं और हम लोग गाबी के मॉम डैड को भी रोते हुए देखते हैं। और एक आदमी कहता है कि आप हिम्मत रखिए मिस ब्राउन, वो बच्चे स्ट्रॉन्ग है और मुझे यकीन है कि वो लोग पैराडाइस में कोल्ट और राइनर के साथ ही होंगे। तभी गाबी का डैड कहता है कि हमारी लड़की डेविल्स के आइलैंड पर है तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगी, और अगर हमने उसे वॉरियर बनाने की कोशिश ना की होती तो शायद हम लोग अपने आखिरी समय तक साथ होते। और हम लोग राइनर की मॉम को भी उदास बैठा देखते हैं। इसके बाद हम लोग पीक के डैड को अपने आर्म बैंड को हाथ में पकड़े हुए देखते हैं और एक इंसान उससे कहता है कि मिस्टर फिंगर आपको ये आर्म बैंड खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, ये आर्म बैंड मेरी बेटी ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर मेरे लिए कमाया है। लेकिन तभी ये कहता है कि वहाँ बाहर देखो, और हम देखते हैं कि फॉल्स साल्टा की सभी शिप्स वहाँ से उड़ रही होती हैं और वो मार्लियन कहता है कि नहीं, वो शिप्स को लेकर जा रहे हैं। तो लियोन हार्ट कहता है कि जल्दी चलो, अगर हमें वहाँ पर एक भी शिप मिल गई तो हमारा काम बच जाएगा। जिसके बाद वो ट्रेन को और ज्यादा तेज कर देता है और ये कहता है कि वो धुआं कैसा है। और हम लोग देखते हैं कि एलन सभी टाइटन्स के साथ फॉल्स साल्टा की ओर आ रहा होता है। इसके बाद वो सभी लोग फॉल्स साल्टा में आ जाते हैं और हम लोग लियोन हार्ट को मजबूर खड़ा देखते हैं क्योंकि वहाँ पर एक भी शिप नहीं होती। लेकिन तभी वो मार्लियन कहता है कि रुको, वो शिप्स तो उन टाइटन्स की ओर जा रही हैं। तो लियोन हार्ट कहता है इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि शायद अब हम लोग बच सकते हैं, ये एक बॉम्ब रन है। वो टाइटन्स पर आसमान से बॉम्ब फेंककर उन्हें मारेंगे और टाइटन उनके पास पहुंच भी नहीं पाएंगे और वो लोग सारी इंसानियत का नसीब इसी एक अटैक पर लगा रहे हैं। इसके बाद कंट्रोल टावर के अंदर से एक ऑफिसर बोलता है, एयरशिप्स के अंदर के सभी सोल्जर्स और फोर्ट्रेस के सभी सोल्जर्स ध्यान से सुनो, पूरी इंसानियत के पास अब बस यही एक मौका है। तुम सभी के कंधों पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और इसका रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ये बात जरूर जान लेना कि ये जिम्मेदारी किसी भी एक इंसान पर नहीं बल्कि हम सभी लोगों पर है। हम लोगों ने इस नफरत को पैदा किया है और हम लोग इसे अपने गुस्से से और ज्यादा बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि हम ये भी सोचते थे कि हमारी नफरत हमें बचा रही है। हम लोगों ने अपनी कमियों के कारण पैदा हुई प्रॉब्लम्स को डेविल्स के आइलैंड पर फेंक दिया और इसके रिजल्ट में हमने एक ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दिया है जो कि हमारी नफरत को हमें वापस लौटाने आया है। अगर किसी भी चमत्कार से हम लोग आगे का फ्यूचर देख पाए तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये गलती फिर से कभी नहीं करूंगा। तभी राइनर की मॉम की नजर एक औरत पर पड़ती है जो कि अपने बच्चे को पकड़ी होती है, जिसके बाद उससे राइनर के जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक के सभी पल याद आते हैं और उसे वो पल भी याद आता है जब राइनर वॉरियर बना था और वो उसे पकड़कर खुशी से रो रही थी। और ये सोचकर वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो रोते हुए कहते हैं कि मैंने आज तक अपने बेटे को सिर्फ एक बदला लेने वाले औजार के जैसे ही ट्रीट किया है, मैंने कभी भी उसके साथ एक माँ के जैसा बिहेव नहीं किया। और लियोन हार्ट भी कहता है कि मैंने भी ऐसा ही किया है। इसके बाद वो ऑफिसर फिर से माइक पर कहता है, मैं तुम सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग कसम खाओ कि अब से तुम सभी लोग इस नफरत को यहीं पर खत्म करोगे और ये भी कि तुम एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद करोगे जिसके अंदर के सभी लोग एक दूसरे की परवाह करते हो और हम लोग यहीं पर अपने खुद के अंदर के मॉन्स्टर को अलविदा कहेंगे। इसके बाद उसके साथ का ऑफिसर कहता है कि स्क्वाड्रन फॉर्मेशन के अंदर आ चुकी है और दूसरा कहता है कि जब वो लोग तय की हुई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तब बमबारी शुरू हो जाएगी। इसके बाद वो सभी शिप्स एरन के बिल्कुल पास पहुंच जाती हैं, लेकिन तभी एरन ऊपर की ओर देखता है और वहां पर एक टाइटन के फॉर्म होने वाली लाइटनिंग आ जाती है और ये देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं और वो ऑफिसर माइक को उठाकर कहता है कि अटैक टाइटन ने अपनी हलचल दिखाई है तो जल्दी से बमबारी शुरू करो। इसके बाद वो सभी लोग बॉम्ब्स को गिरा देते हैं जो कि टाइटन्स के ऊपर जाकर फट जाते हैं और बहुत सारे एरन के ऊपर जाकर भी फटते हैं और वो ऑफिसर कहता है कि वार करते रहो, सब कुछ इसी अटैक पर निर्भर करता है। और एयर सिर्फ बॉम्ब गिराती जा रही होती हैं जिससे सभी टाइटन जलने लग जाते हैं और बहुत सारे बॉम्ब्स एरन की टाइटन बॉडी पर भी गिरते हैं, लेकिन तभी वहां पर बीच टाइटन फॉर्म हो जाता है और वो अपने हाथ से कुछ पत्थरों को फॉर्म कर शिप्स की ओर फेंकता है जिससे वो सभी शिप्स तबाह हो जाती हैं। इसके बाद वो एक और अटैक करता है जिससे बची कुछ शिप्स भी तबाह हो जाती हैं और वो सभी लोग तबाह हुई शिप्स को देखकर पूरी तरह शॉक में होते हैं और वो ऑफिसर कहता है कि मुझे माफ कर देना, जो भी निर्दोष बच्चे यहाँ पर हैं वो लोग प्लीज मुझे माफ कर देना। और इधर एक लड़की कहती है कि मॉम टाइटन्स तो हमारी हो रही आ रहे हैं और मुझे डर लग रहा है, तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे माफ कर देना। तभी लियोन हार्ट राइनर की मॉम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि एनी और राइनर पैराडाइस के ऊपर जिंदा होंगे। तो राइनर की मॉम कहते हैं कि हाँ, मुझे भी पूरा यकीन है कि वो लोग जिंदा होंगे। इसके बाद हम उन सभी लोगों को निराश खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची ऊपर की ओर हाथ कर कहती है कि अरे वो क्या है। इसके बाद हम लोग बादलों के अंदर प्लेन को देखते हैं और ओनियांकोपॉन कहता है कि अरे यार इंजन बंद होने ही वाला है। इसके बाद वो लोग तूफान से बाहर आ जाते हैं और ओनियांकोपॉन कहता है कि मैं उसे देख सकता हूँ। तो आर्मी कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो ओनियांकोपॉन कहता है कि मैं तुम सभी को फाउंटेन टाइटन के ऊपर ले जाऊंगा और खुद इमरजेंसी लैंडिंग करूंगा। लेकिन तभी लिवाई को अटैक की फीलिंग होती है और मिकासा कहती है कि उससे बचो और फिर वो लोग उस अटैक से बच जाते हैं और लिवाई कहता है कि वो बालों वाला कमीना वो रहा और आर्मी कहता है चलो इससे हमें उसे ढूंढने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी और हम सभी लोग अपनी पूरी जान लगाकर उसको रोकेंगे। फिर ओनियांकोपॉन बीच टाइटन के सभी अटैक से बचता हुआ फाउंटेन टाइटन के ऊपर आ जाता है और कहता है कि जाओ। इसके बाद आर्मी दरवाजा खोलता है और वो सभी लोग नीचे जाने लगते हैं और बीच टाइटन उनके ऊपर अटैक करता है,
लेकिन लीवाई उन सभी अटैक से बचता रहता है और वो अपने ओडियम गियर की मदद से बीच टाइटन की ओर बढ़ने लगता है और साथ ही में मिकासा भी सभी अटैक से बचती रहती है और वो भी ओडियम गियर की मदद से बीच टाइटन की ओर जाती है और उसके पीछे ही जीन होता है। इधर आर्मिन भी आ रहा होता है और कॉनी भी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बच पाता है। फिर राइनर भी ओडियम गियर का यूज करके उसके पास पहुंच जाता है और वो अपने हाथ को काटकर आर्मर टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बीच टाइटन को पकड़कर वहाँ से नीचे ले जाता है। इसके बाद पीक भी ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पर आ जाती है और उसके पास वो एक्सप्लोजिव्स होते हैं और इधर ओनियाकोपॉन बड़ी मुश्किल से प्लेन को फाउंडिंग टाइटन के ऊपर से निकाल लेता है और इसी के साथ इंजन बंद हो जाता है और वो सीधा फोर्ट साल्टा की ओर जाने लगता है और ये देखकर वो सभी लोग शॉक होते हैं और कंट्रोल टावर से वो लोग बाइनोकुलर्स की मदद से आर्मर टाइटन और कार टाइटन को देखते हैं और वो ऑफिसर कहता है कि क्या वो ओडियम गियर्स है। इसका मतलब ये है कि पैराडाइज आइलैंड भी रंबलिंग को रोकने के लिए आया है। फिर सभी एलियंस भी भाग कर आगे आ जाते हैं और राइनर की माँ उसको देखकर रोने लग जाती है। फिर आर्मिन वहाँ पर लैंड होकर कहता है कि एरन, जब हम तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लेंगे तब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और वो ये है कि आखिर तुम किस तरीके से आजाद हो। और एरन के चेहरे के सीन के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो इसका अगला चैप्टर 6 या 7 महीने के बाद रिलीज होगा और जब वो आएगा तो मैं साथ ही में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।